अपने घर को याद करो और फिर सुखधाम को याद करो। तो क्या तीन तीन को याद करना है? एक तरफ कहते हैं माम एकम याद करो, दूसरी तरफ कहते हैं तीन तीन को याद करो। है ये एक बात हुई या अलग अलग बातें हो गई? है एक ही कैसे हुई? है एक में ही तीनों। हाँ, मैं जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूँ उस मुकर्रर रथ की याद में तुम सब बच्चे टिक जाते हो। उसको कहते हैं माम एकम याद करो। किसकी याद में टिक जाते हो? साकार सो निराकार की याद में। जो शास्त्रों में भी लिखा गया, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। तो तुम बच्चे परमधाम की याद में भी इसी दुनिया में टिक जाते हो, जिसे परम ब्रह्म कहा गया। माम एकम की याद में तुम टिक जाते हो। एकम का मतलब है एक व्यक्तित्व, एक पर्सनालिटी की याद में। पर्सनालिटी का नाम क्या दिया है? क्या नाम दिया? जो नाम काम के आधार पर है और दुनिया में कोई पर्सनालिटी नहीं है, बड़े से बड़ा धर्म पिता भी, जो उस नाम की विशेषता को पूरा कर सके। क्या नाम देता हूं? है शंकर नाम देता हूं, नाम देता हूं शिव बाबा। तुम बच्चे क्या कहते हो? किसे याद करते हो? शिव बाबा। शिव बाबा का मतलब ज्योति बिंदु। ज्योति बिंदु को शिव बाबा नहीं कहा जाता। ज्योति बिंदु तो मेरी सिर्फ आत्मा का नाम है, जो आत्मा का नाम कभी बदलता ही नहीं। हाँ, जब शरीर में प्रवेश करते हैं तो मेरा नाम भी बदल जाता है। तो जिस शरीर में प्रवेश करता हूं मुकर्रर रथ में, उसको तुम कहते हो शिव बाबा। उसमें शिव आत्मा भी है और शरीरधारी शरीर भी है, दोनों का मेल है शिव बाबा। तो तुम प्रवृत्ति मार्ग को याद करते हो या एक को याद करते हो? है तुम्हारी प्रवृत्ति की याद है, तुम्हारी याद भी कोई निवृत्ति की नहीं है। प्रवृत्ति को याद करेंगे तो पतितों को पावन बनाना हो सकेगा। सिर्फ निवृत्ति को याद करेंगे, जैसे सन्यासियों को याद करते हैं, तो कभी भी चाहे वो धर्म पिताएं ही कोई न हुए हों, वो कोई भी पतितों को पावन नहीं बना सकते। तो तुम स्वर्ग को भी याद करते हो एक ही पर्सनालिटी में। तुम परम धाम को भी याद करते हो, परम ब्रह्म को याद करते हो एक ही पर्सनालिटी में। और तुम एक शिव बाबा को याद करते हो, जिसे तुम नाम दो देते हो, भले बाप दादा। क्या नाम देते हो? बाप दादा। बाप माने
मनुष्य सृष्टि का भी बीज रूप बाप, बीज को बाप कहा जाता है, और आत्माओं का भी बीज कौन? शिव परम पिता, जिसका कोई पिता होता ही नहीं। तो तुम बाप दादा के रूप में याद करते हो। दादा कहा ही जाता है बड़े भाई को। जब बाप शरीर छोड़ देता है या चला जाता है तो परिवार की सारी सत्ता किसके हाथ में आती है? बड़े भाई के हाथ में आती है। मैं तो गीता में भी बताया, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य, सारी दुनिया नंबर बार मेरे ही आचरण का अनुगमन करती है। मैंने अपने बड़े बच्चे को राजभाग दिया तो भारत में जितने भी राजाएं हुए उन्होंने अपना राजपाट किसको दिया? बड़े बच्चे को दिया। इसलिए बड़ा भाई बाप समान कहा जाता है। तो आत्मिक स्थिति में देखेंगे तो बाप हुआ आत्माओं का बाप, और दादा हुआ देहधारी मनुष्यों का बाप।